दोस्तों यूपीपीएससी का यहाँ पे आंसर की जारी हो चुका है, जो कि मैंने वीडियो में आपको बताया ही था और आपको प्रोवाइड भी मैंने करवाया कि आंसर की कैसे चेक करना है। और आपका आंसर की जारी हो चुका है, जिसमें ए बी सी डी 3-4 सीरीज़ थे। यहाँ पे चारों सीरीज़ के यहाँ पे आंसर की यूपीपीएससी के द्वारा जारी किया गया। अब यहाँ पे जब आंसर शीट जारी किया गया इसका आंसर की, तो बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि सर इसमें जो आंसर है वो यूपीपीएससी यानी आयोग की तरफ से आंसर गलत बताए गए हैं। उनको इस चीज़ को लेकर डाउट है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको डाउट है उनके क्वेश्चन में कि मैंने सही लगाया है, लेकिन आयोग का उत्तर जो आया है यानी कि यूपीपीएससी का जो उत्तर आया है वो गलत है, उनका गलत है, मेरा सही है। और उन्होंने इसके लिए आपने अपने टेक्स्ट बुक भी प्रेफर किया होगा, तो वहाँ से भी आप लोग इसको देखे होंगे कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर ये क्वेश्चन सही है। ऐसे जिन लोगों के भी मन में डाउट है या फिर जिनको भी ये चीज़ कन्फर्म है कि ऐसा है, वो अपना नंबर बढ़वा सकते हैं। आयोग को आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मेट है उसको सेंड करना होगा भर के। क्या फॉर्मेट है, कैसे भरना है, ये सब चीज़ों की जानकारी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो जो कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं है इनके आंसर की से और उनको लगता है कि इन्होंने गलत कॉपी चेक किया है, तो वहाँ पे ये सभी लोग अपना नंबर बढ़वा सकते हैं। यदि उनका कहना सही होगा तो उनके जो नंबर हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, जाहिर सी बात है कि उनके नंबर बढ़ेंगे। लेकिन यदि गलत होगा तो उसमें आपको कोई नंबर नहीं बढ़ेगा। प्रारूप यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और विज्ञप्ति इन्होंने जो जारी किया है, यानी कि जो नोटिस इन्होंने जारी किया है, इसमें देख लेते हैं क्या है और कैसे आपको भरना। देख सकते हैं स्टाफ नर्स एलोपैथ महिला पुरुष परीक्षा 2023 जो दिनांक 19 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई थी, जिसमें से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकरण सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं नर्सिंग विषय के चारों सीरीज ए बी सी एंड डी की प्रश्न पुस्तिकाओं की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर दिनांक 28 दिसंबर 2023 तक उपलब्ध है। इस संबंध में अभ्यर्थियों को यथा द्वारा सूचित किया जाता है कि वे आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित उत्तर कुंजी को देख लें और यदि उन्हें प्रश्नोत्तरों में कोई विसंगति प्राप्त प्रतीत होता है तो इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन आपत्ति संगत साक्ष्य सहित नीचे दिए गए प्रारूप पर अनिवार्यतः सामान्य ज्ञान प्रश्न संख्या 1 से 30, सामान्य हिंदी 30 से लेकर 51 तक व नर्सिंग प्रश्न संख्या 51 से 170 तक विषय हेतु अलग अलग प्रत्यावेदन जो एक साथ स्टेपल ना हो, आयोग को एक ही बंद लिफाफे में, जो कि परीक्षा नियंत्रक अति गोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को संबंध हो, डाक द्वारा अथवा आयोग के काउंटर पर दिनांक 29 दिसंबर 2023 के शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकते हैं। बिना साक्ष्य के अपठनीय या असंगत साक्ष्य वाले प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रत्यावेदन प्राप्ति की दिनांक तिथि 29 दिसंबर 2023 है। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया। आपको मैं बता दूं कि आपके जो भी यहाँ पे आंसर हैं और आपको लग रहा है कि मेरे ये आंसर सही होने चाहिए, इन्होंने गलत लिख रखा है यानी गलत इन्होंने चेक किया है, तो उसमें आपको क्या करना है, इन्होंने प्रारूप दे रखा है और देखिए इसमें 3 लिफाफे 3 आपको यहाँ पे इसका प्रारूप जो है वो 3 करना पड़ेगा। एक ही लिफाफे में भी इसको आप भेज सकते हैं, अलग अलग भी भेज सकते हैं, ठीक है। आपको एक ही में नहीं करना है कि मेरा ये प्रश्न है और जैसे मान लीजिए आपका सामान्य ज्ञान का है, उसी में नर्सिंग का भी भर दें, उसी में सामान्य ज्ञान का भी भर दें, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सामान्य ज्ञान से प्रॉब्लम है तो सामान्य ज्ञान वाले एक पेज लीजिए, इसमें सामान्य ज्ञान का रहेगा। यदि आपको नर्सिंग में ऑब्जेक्शन करना है तो आप नर्सिंग वाला एक पेज करवाएं और उसमें से आपको एक ही लिफाफे में रख के तीनों अलग अलग रख सकते हैं, यदि आपको तीनों में प्रॉब्लम है। आपको कैसे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी का नाम लिख देना है, आपका रोल नंबर क्या है, परीक्षा का नाम क्या है और विषय का नाम क्या है। ये चीज़ जो आपने भरा था अपने जब पेपर दिया था वही चीज़ यहाँ पे भी भरना है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको 1 से 30 वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है 15वें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्रम संख्या 1 लिखेंगे, प्रश्न की संख्या यहाँ पे में करेक्शन करने हैं। उसके बाद से आयोग का उत्तर क्या है उस प्रश्न का, जैसे मान लीजिए आपको 15वां प्रश्न इन्होंने बी लगाया है और आपका कहना है कि आपका सी सही है, तो आयोग को उत्तर यहाँ पे देना है कि आयोग ने इसको बी लगाया है और आपका उत्तर देना है कि मैंने इसको मतलब सी लगाया है और सी ही सही होगा। साक्ष्य क्या है आपके पास, क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है कि किस बेस पे आप इसको कह रहे हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक का नाम आपको लिखना होगा कि इस बुक में इन्होंने यहाँ पे दे रखा है इस पेज नंबर पे और ऐसा आप देख सकते हैं। तो इसके द्वारा आयोग के द्वारा इस चीज़ को चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। यदि आपके बढ़ाने लायक नंबर रहेंगे तो ऑब्वियसली आपके नंबर यहाँ पे बढ़ेंगे, जिसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों ये प्रारूप आपको क्या करना है, निकलवा लेना है और उसके बाद से आपको यहाँ पे सारी डिटेल भर के और 3 लिफाफे या तीनों में आपको नर्सिंग, सामान्य ज्ञान और हिंदी तीनों में आपको यहाँ पे डाउट है तो तीनों में आप भर के इसको भेज सकते हैं एक लिफाफे में, जो कि
आपको कब तक भरना है, 29 दिसंबर तक आपको यहाँ पे भर के इनके आयोग को भेजना है। और कैसे भेजना है, बाई डाक यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से आप इसको भेज सकते हैं, इनको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। यदि आपका जैसा भी रहेगा उसमें करेक्शन करके आपको सही नंबर दिया जाएगा। यदि आपको लगता है 100% सेटिस्फाई है कि इनका क्वेश्चन गलत है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी डिटेल इसके संबंध में। होप तो जानकारी आपको समझ में आई होगी। चैनल से बने रहें, जैसा भी इसका अपडेट आगे का आएगा उसकी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। जो भी नर्सिंग की भर्ती आएगी उसकी भी जानकारी यहीं पे मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।